गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। आज से हम अपनी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। इस यूनिट नंबर 4 में सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, एक तो है नंबर सिस्टम, एक दूसरा है लॉजिक गेट्स। तो आज से हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नंबर सिस्टम, देखो हेडिंग डालनी है यूनिट नंबर 4, ठीक है। और लिखना क्या है जो आज हम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये कुछ नंबरों का सिस्टम है, कुछ नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स का सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिर्फ 2 लाइन है डेफिनेशन की, उसमें ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट इज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ये एक ऐसा सिस्टम है, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम नंबर्स को नेम करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनका नाम देते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिखा है इसकी, इट इज ए टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है ये, ठीक है। तो ये इसकी 2 लाइनें हैं डेफिनेशन में। ये मैंने ऊपर इसलिए लिखी क्योंकि ये मैंने बाद में लिखी है, ठीक है। लेकिन तुम इसको अच्छे से नीचे पेज पे लिख लेना, हेडिंग बना लेना व्हाट इज नंबर सिस्टम, और ये 2 लाइनें जो हैं उसकी डेफिनेशन में लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कॉमनली यूज नंबर सिस्टम, या फिर तुम बोल सकते हो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बाइनरी। बाइनरी देखो, बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। जैसे यूनरी होता है ना, यूनरी, यूनी का मतलब होता है 1। बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2। फिर एक होता है टर्सरी, ठीक है। तो टर का मतलब क्या होता है 3। इसी तरह तो तुमको याद रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 2, ठीक है। यानी कि इसके हमेशा बेस में, बेस क्या होता है नीचे, इसके नीचे हमेशा क्या लिखा होगा, 2, ठीक है। बेस को हम रेडिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स होता है बेस। बेस यानी कि वो संख्या, वो यूनिक नंबर जो उसके नीचे लिखा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसका बेस या फिर रेडिक्स कितना होगा, 2। फिर आता है सिंबल्स यूज्ड। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 ही सिंबल्स यूज करेंगे, या तो 0 या 1, इसीलिए इसको बाइनरी बोला है। बाइनरी यानी कि 2, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, या तो 0 या 1। फिर आ जाओ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट क्या होता है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8। जैसे नैनो का मतलब होता है 9, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेक्सा का मतलब होता है 6, पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। ये गिनती है एक दूसरे तरीके की। तो ओक्टा, ओक्टा से आया ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम यानी कि जहां पे बेस 8 होगा। इसमें कौन कौन से सिंबल यूज होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यानी कि टोटल 8 नंबर हो गए ये, ठीक है, 0 से लेके 7 तक। इसी तरह फिर आ गया डेसिमल, ठीक है। डेसी का मतलब होता है 10, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा, 10, और इसमें 10 सिंबल यूज होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर हो गए पूरे टोटल, ठीक है। फिर आ गया हेक्सा डेसिमल। जैसे मैंने बताया था, हेक्सा का मतलब 6 और डेसी का मतलब 10, या 6 और 10 यानी कि 16। तो हेक्सा डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है, 16। वो इसमें सिंबल कहां से कहां तक यूज होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 0 से 15 तक। एक और चीज याद रखनी है, एक और सिस्टम होता है, हम कई बार 10 को है ना ए बोलते हैं, 11 को बी, 12 का सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ।
यानी कि ABCD कहां से चालू होती है? 10 से। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दिमाग में, कोई अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस याद रखना है कि जो ABCDEF है वो नंबर सिस्टम में कहां से चालू होता है? 10 से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक एक नंबर सिस्टम को डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाए अगर एग्जाम में, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, तो जो तुमने ऊपर पढ़ा है ना उसको ही सिर्फ सेंटेंसेस में लिख देना है। द नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 2 इज बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो वही बात इसने सेंटेंस में लिख दी बस। वो नंबर सिस्टम जिसमें कि बेस या रेडिक्स 2 होता है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओनली 2 सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में सिर्फ जो है 2 सिंबल यूज होते हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1। इस 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बिट्स। दीज आर कॉल्ड बिट्स। ठीक है, 0 और 1 ये क्या है? बिट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो कभी भी पूरी लाइफ याद रखना है, कोई तुमसे पूछे कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं तो तुम क्या बताओगे? सर 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया 0, ये भी एक बिट है, ये 1 हो गया, ये भी एक बिट है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? 0 और 1 को क्या बोलते हैं हमेशा कंप्यूटर की भाषा में? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या? सिस्टम, ये क्या सिस्टम है नंबर्स का? कैसे नंबर बनते हैं बाइनरी नंबर? अब बाइनरी नंबर कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ 0 और 1 यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? 4 बिट बाइनरी नंबर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर्स। हम 4 बिट के बाइनरी नंबर्स बना के देखते हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर देखते हैं। सबसे पहले अपना कॉपी और पेन उठा लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो? अपनी कॉपी के ऊपर कहीं भी लिखो ये 1 2 4 8। ये एक ट्रिक है, हमेशा यही लिखना है। ठीक है, 4 बिट है ना, 4 बिट का नंबर है इसलिए हमने कितना लिए? सिर्फ 4 नंबर लिए। 1, 1 से दुगुना 2, 2 से दुगुना 4, 4 से दुगुना 8। अब हम नंबर बनाने चालू करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये 0 है, इस 0 को हमको 4 बिट बाइनरी नंबर बनाना है। इसमें कहीं 0 है? 8 4 2 1 में नहीं है ना, इसलिए 8 के नीचे भी 0, 4 के नीचे भी 0, 2 के नीचे भी 0, 1 के नीचे भी 0। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 0 को तुम 4 बिट बाइनरी नंबर में कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? 0 0 0 0। अब आ जाओ 1 पे। 1 कैसे बन सकता है? 8 के नीचे 0 लगाओ, 4 के नीचे 0 लगाओ, 2 के नीचे 0 लगाओ, ये आ गया 1। 1 के नीचे 1 लगाना है क्योंकि हमको 1 बनाना है ना। तो 1 को हम 4 डिजिट बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1। अब 2 कैसे बनेगा? 2 कैसे बनेगा? हम सिर्फ 2 वाले के नीचे तो 1 लगा देंगे, बाकी सब के नीचे 0 लगा देंगे। 3 कैसे बनता है? अब देखना, ये बहुत ध्यान से देखना तुम। 3 कैसे बनेगा? 3 तो इसमें है नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं 2 + 1। 3 होता है ना, तो 2 के नीचे भी 1 लिख देंगे हम, और 1 के नीचे भी 1, बाकी को 0 कर देंगे इनको। तो 3 का कोड वर्ड क्या हो गया? 4 बिट बाइनरी नंबर्स में 0 0 1 1। अब 4 कैसे बनेगा? 4 तो है इसमें, तो 4 के नीचे सिर्फ हम 1 लिख देंगे, बाकी की 3 के नीचे 0 लगा देंगे। 5 कैसे बनता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 देखना कैसे बनेगा। 4 ये रहा और 1 ये ले लो, 5 बन जाएगा। तो 4 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1, 8 के नीचे 0 आ जाएगा, 2 के नीचे 0 आ जाएगा। शायद तुम समझ गए होगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जैसे और कोई सीधा बना के देखते हैं, हम 8 बना के देखते हैं। 8 कैसे बनेगा? 8 को देखो, इस साइड तो है डेसिमल नंबर्स और ये हम बना रहे हैं 4 बिट के बाइनरी नंबर्स। तो 8 को अगर एग्जाम में आ जाए, 8 को तुम कैसे 4 डिजिट बाइनरी नंबर में लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? 8 के नीचे तो 1 लगा देंगे, ठीक है, बाकी के नीचे 0 लगा देंगे क्योंकि हमको 8 ही बनाना है ना। अब एक और देखो, अब 11 कैसे बनाओगे ये बताओ मेरे को। 11 देखो ध्यान से, 11
तुमको कोई भी नंबर बनाना है, सबसे पहले ऊपर देखोगे कि किसको जोड़ के 11 बनेगा। देखो 8 को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और एक 11, यानी कि हमको इन तीन की जरूरत है, 8 की, 2 की, 1 की, इन तीन की जरूरत है। तो यानी इन तीन के नीचे हम 1 1 1 लगाएंगे और 4 के नीचे 0 लगाएंगे। तो 11 का क्या बन जाएगा, 1 0 1 1। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हम अपने डेसिमल से बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स, ये सारे बाइनरी नंबर हैं। ये बाइनरी नंबर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ 0 और 1 से बने हुए हैं। ठीक है, और ये है हमारे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये साइड में गिनती मैंने वही लिख रखी है जो 10 से होती है, ABCDEF 10 से स्टार्ट हो जाती है हमारी ABCD। ठीक है, तो ये हमने कौन सा टॉपिक किया फिलहाल अभी, कि हम जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम 4 बिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने 4 बिट ली हैं ऊपर, बस 1 2 4 8। ठीक है, 5 बिट कैसे बन जाती है, अगर 8 की जगह 8 के सामने एक और आ जाता 16। ठीक है, अब किसी ने दिमाग लगाया हो तो कोई मेरे को ये बताएगा कि 4 बिट में अगर हम बनाना चाहें तो बड़े से बड़ा नंबर कितना बनेगा। बताओ कोई सोच के मेरे को, कि अगर हम सिर्फ 4 बिट लेते हैं 1 2 4 8, तो बड़े से बड़ा नंबर हम कौन सा बना सकते हैं। भाई बड़े से बड़े का मतलब है अगर सारे 1 हो जाएं तो कौन सा बनेगा, 8 और 4 12 और 2 14 और एक 15। यानी कि मैक्सिमम हम जो है 15 नंबर जो है उसको बना सकते हैं हम इसमें 4 डिजिट में। देखो 15 में सारे 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1। ठीक है, अब 16 बनाना हो तो क्या करेंगे हम, भाई 4 बिट में नहीं बन सकता ना 16। फिर क्या करेंगे बेटा, हम जो है 5th अपनी बिट लेंगे। यहां 8 है ना, यहां लिख देंगे एक और 16। तरीका यही रहेगा बनाने का। तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 तक क्या बन जाएंगे, 5 डिजिट में बनेंगे। देखो जोड़ के देखो, इमेजिन करो यहां 16 लिखा हुआ है, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और एक 31, यानी कि 5 डिजिट में कहां तक बनेंगे, 31 तक। ठीक है, जैसे 4 डिजिट में 15 तक बने हैं ना। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना, शायद समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो फिर भी पूछ लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो बिट हैं उनके नीचे 1 और 0 का खेल है। उसका नियम मैंने बता दिया कि जैसे 12 है, 12 कैसे बनेगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। तो हमको इन दोनों की जरूरत है ना, तो इन दोनों के नीचे 1 1, इनकी जरूरत नहीं है, उनके नीचे 0 0। तो 12 का क्या बन गया, 1 1 0 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं एक चीज पे। ये है हमारा कन्वर्जन आ गया। कई एग्जाम में देखो, एग्जाम में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ना, वो हमेशा ही कन्वर्जन आएगा। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी का नंबर हमको दिया होगा, बाइनरी नंबर यानी कि जिसका बेस 2 होगा। ठीक है, और जिसमें 0 और 1 यूज होते हैं सिर्फ। और डेसिमल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2 3 वाले। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल पहला, ये हमको कोई बाइनरी नंबर दिया है। हमको कैसे पता लगा ये बाइनरी नंबर है, दो तरीके से पता लगा। एक तो इसके बेस में 2 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना, बेस में 2 लिखा हुआ है, और ये नंबर जो है सिर्फ 0 और 1 से मिलके बना हुआ है, इसमें सारे 1 1 है ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। इसको एग्जाम में ऐसे करके पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और बेस में लिख देंगे 10। बेस में 10 लिख दिया तो इसका मतलब तुमसे क्या पूछा गया है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शंस आएंगे जैसे ABCD, उसमें नंबर लिखे मिलेंगे डेसिमल, उन नंबर से ही देख के तुम बता दोगे, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 डिजिट हैं तो ये क्या होगी, 8 और 4 12। ठीक है, और 2 14 और एक 15। इसका मतलब तुमको देखते ही ये तो पता लग गया कि आंसर तो 15 है 100%। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। आंसर तो हमको पता है, देखते ही पता लग गया कि भाई चारों 1 1 है,
तो इसका मतलब 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। इसका मतलब डेसिमल में इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 15। लेकिन होता कैसे है ये खेल, वो देखते हैं। देखो 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, मतलब 4 डिजिट का नंबर है। तो हमेशा ही जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम पावर शुरू करेंगे हम। देखो सबसे पहले 1 लिया, ये वाला 1 यहां लिखा, इनटू में इस 2 की पावर 3 लगाई हमने। 3 क्यों लगाई हमने, मैंने बताया जितने भी डिजिट होंगे उससे एक कम से चालू करेंगे हम, ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस, फिर ये दूसरा डिजिट उठाया 1, इसके इनटू में किया 2 की पावर 2, फिर तो एक एक घटाते जाओ, फिर प्लस में ये थर्ड चीज उठाई हमने 1, इनटू में 2 की पावर 1, प्लस ये लास्ट वन उठाया 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, तो पावर कैसे आ गई हमारी 3 2 1 0। हमेशा ही ऐसा करना है, 4 डिजिट का नंबर है तो पावर कहां से शुरू करेंगे हम, 3 से। 5 डिजिट का है तो 4 से, ठीक है, एक कम से। अब इसको कुछ नहीं है, अब तो ये सिर्फ मैथ्स रह गया, इसको सोल्व करना है बस। 1 का 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसी तरह 1 का 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1। यहां से 8 आ गया, यहां से 4 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 1 आ गया, सबको जोड़ के क्या मिल गया 15। सो जो ये नंबर था बाइनरी में, ये डेसिमल में कितना आ गया हमारा 15। ऐसे करते हैं, ठीक है। हालांकि सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है हमेशा एग्जाम में। ऐसा तुमको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर सिंपल है, किसी को करना आता है, तो वो देख के ही सोल्व उसको करने की जरूरत नहीं है, वो इसको इस नंबर को देख के ही आंसर पे टिक लगा देगा, जिसने ढंग से समझ लिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसका। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, यानी कि बेस 2 से बेस 10 बना रहे हैं हम। देखो बेस 2 से बेस 10, एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ठीक है, इसको भी उसी तरह सोल्व करके देखो। 4 डिजिट का है, यानी कि पावर कहां से शुरू होगी 2 की 3 से। ठीक है, इस 1 को लिया 1, 2 की पावर 3 प्लस सेकंड डिजिट कौन सा है हमारा 0, 0 लिया यहां, और 2 की पावर 2 प्लस में थर्ड डिजिट कौन सा है 1, 2 की पावर 1 और लास्ट में 0। ठीक है, इनटू 2 की पावर 0। इनको सोल्व कर लिया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन मैंने सीधा ही 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर। ठीक है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0, 0 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि 0 से यूज है। सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है अगर कोई चीज 0 से सोल्व हो रही है, 0 से इनटू हो रही है, क्योंकि वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखोगे, मैथ है ये सिंपल मैथ, तो 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हम बिना सोल्व करे भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो ये हो गया 8, इसके ऊपर अगर हम इमेजिन करें 8 4 2 1 लिखा हुआ है, तो 8 वाला ऑन है और 2 वाला ऑन है, बाकी तो 0 0 है ये, तो 8 और 2 10। ठीक है, एक बार बिल्कुल शांत मन से इसको करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने बाइनरी नंबर हैं वो डेसिमल नंबर में चेंज करके देखे हैं। अब करते हैं बेटा इसका उल्टा। अगर हमको डेसिमल नंबर दिया हो, ठीक है, और उसको बाइनरी में चेंज करना हो, ठीक है, तो कौन सा मेथड आएगा ये काम, यहाँ पे डिवीजन मेथड। देखो ऊपर वाला मेथड कौन सा था, अगर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना हो तो कौन से मेथड थे ये, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, और उल्टा करना हो, डेसिमल नंबर दिया हो और बाइनरी में चेंज करना हो, तो डिवीजन मेथड। ठीक है, 13 हमको दे रखा है डेसिमल में। ठीक है, देखो इसका बेस 10 है ना, तो ये डेसिमल में होगा, और क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछ लिया बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा कि 13 को तुम बाइनरी में कैसे लिखोगे। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम 13 को वैसे भी लिख के देख सकते हैं उससे, अपनी जो ट्रिक थी 8 4 2 1 वाले से। ठीक है, 13 कैसे बनता है, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 8 के नीचे वाला 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 के नीचे वाला 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे वाला 1 हो जाएगा, 2 के नीचे वाला 0 रह जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था। देखो उसमें 13 का भी था, देखते हैं, ये रहा देखो 13 का है ना, 13 का। तो 13 कैसे बनता है, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 8 के नीचे वाला 1 कर दिया, 4 के नीचे वाला 1 कर दिया,
2 के नीचे वाला 0 कर दिया, 2 की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और 1 के नीचे वाला 1 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तो हमको देख के ही पता लग गया, लेकिन सोल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए। 13 को लो बीच में, ठीक है, बीच में लिया, और जिसमें चेंज करना है वो यहां ले लिया। बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। देखो 2 6 जा 12, बच गया 1। फिर से देखो 13 बीच में लिया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 6 जा 12, ठीक है, लेकिन यहां पे 13 है यानी कि 1 बच गया, वो जो बच गया वो यहां चढ़ा दिया। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, 0 चढ़ा दिया। 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा ना, 1 बच गया, वो यहां चढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करो, अब तो 1 बच गया, 1 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते 2 से। ठीक है, अब क्या करो, नीचे से ऊपर की साइड लिख दो। देखो इस 1 को लिखो 1 1 0 1, ये ट्रिक है, देखो इसलिए मैंने एरो भी लगा रखा है कि नीचे से ऊपर लिखना है। जो बच गया वो ले लो 1 1 0 1, और इसी तरह आंसर दे दो अपना 1 1 0 1 की बेस 2। ठीक है, ये था डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आता नहीं है वैसे एग्जाम में कभी भी, लेकिन इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं करवा देता हूं। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक टॉपिक है हमारा, छोटा सा, बिल्कुल 2 लाइनों का ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट किस चीज को बोलते हैं? ईच 1 इज रिप्लेस्ड बाई 0 एंड ईच 0 इज रिप्लेस्ड बाई 1। जैसे एग्जाम में तुमको ये दे दिया ये नंबर, और तुमसे पूछ लिया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो 0 है उसको 1 कर दो, जो 1 है उसको 0 कर दो। देखो, ठीक है, इस नंबर को देखना और इस नंबर को देखना, क्या फर्क मिलेगा? जहां पे 0 होगा ना उसको मैंने 1 बना दिया, और जहां 1 है उसको मैंने 0 बना दिया। इसी को वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेटा तुम्हारा पूरा हो गया है। ठीक है, वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए कुछ तो मेरे से पूछना है, लेकिन शायद मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, शायद समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो बेझिझक पूछ लेना, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का सिर्फ कन्वर्जन वाला ही आता है। ठीक है, 1 नंबर में आएगा कन्वर्जन, पक्का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस और कुछ नहीं आएगा, इसमें थ्योरी नहीं आती, क्योंकि ये यूनिट सारी मैथमेटिक्स टाइप की है, इसमें से यही कन्वर्जन ही आती है। ठीक है, अपने हाथ से जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर किए हुए हैं वो करके देखना रफ कॉपी में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।